आज की जो हमारी क्लास है वो इवेंट हैंडलिंग के ऊपर है। तो उसके सबसे पहले हम इवेंट हैंडलिंग के पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स की एक लाइन में अगर डेफिनेशन बोली जाए तो रन टाइम पर यूजर के द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी जो इनपुट डिवाइस से की जाती है वो इवेंट कहलाती है, क्योंकि यूजर प्रोग्राम सॉरी कंप्यूटर या मशीन से इनपुट डिवाइस के द्वारा ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो कोई भी जो इवेंट है वो या तो इनपुट डिवाइस से ही होगी। इनपुट डिवाइस में या तो माउस से होगी या तो कीबोर्ड से होगी, क्योंकि दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर हमारे सिस्टम पर कोई एडिशनल इनपुट डिवाइस है, जैसे माइक है, टच स्क्रीन है, कोई सेंसर लगा हुआ है, तो उसके सामने की गई कोई भी एक्टिविटी इवेंट कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई ऐसे मोशन सेंसर कैमराज आते हैं, उसके उसमें सेंसर लगा होता है, कैमरा लगा होता है, और उसके सामने कोई पर्सन अगर थोड़ा सा मूव भी करता है तो कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो वहां पर पर्सन ने कुछ इंटरेक्शन नहीं किया, केवल वो कैमरे के सामने चला, उससे कैमरा एक्टिवेट हो गया। आप मेट्रो ट्रेन में जाएंगे, वहां पर भी सेंसर्स लगे होते हैं। आप जैसे ही उसके गेट पे आते हैं और अपना जो टोकन है उसके ऊपर रखते हैं तो वो इवेंट कहलाता है। आपने कुछ नहीं किया, केवल टोकन को उसके ऊपर रखा है और वो गेट ओपन कर देता है। तो आपने कोई इवेंट किया, उसका एक्शन परफॉर्म होता है और गेट ओपन हो जाता है। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं इवेंट को हैंडल करने की। तो इवेंट ये बेसिकली कुछ भी चीज नहीं है, यूजर के द्वारा रन टाइम पे की गई कोई भी एक्टिविटी इवेंट कहलाती है। और ये जो एक्टिविटी है वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस या सेंसर के द्वारा ही होगी। क्योंकि अगर मेरे मेरे कीबोर्ड कंप्यूटर में माउस या कीबोर्ड हटा दिया जाए तो मैं यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करते रहूंगा, कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा इवेंट होता है। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो है इवेंट हैंडलिंग, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इवेंट को कैसे हैंडल करता है। तो कई सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं इवेंट हैंडलिंग के। तो यहाँ पर इवेंट को हैंडल करने के लिए कुछ मेथड्स बने हुए हैं जावा स्क्रिप्ट में, मेथड या फंक्शन, उसके द्वारा आप इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे अभी सोनाली ने बताया कि ऑन क्लिक इवेंट जो है उसमें अभी कई बार हमने ऑन क्लिक इवेंट को देखा भी था। ऑन क्लिक इवेंट पे हमने देखा था कि जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो हम कोड करना चाह रहे थे वो वहां पर हो जाता है, लेकिन वो कब होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तब। तो ऑन क्लिक इवेंट होता है। इसी तरीके से माउस के द्वारा कुछ इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे उनका नाम है ऑन चेंज, ऑन क्लिक, माउस ओवर। इस तरीके के माउस और कीबोर्ड के द्वारा कुछ इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक जो पहला इवेंट हमने देखा था वो था ऑन क्लिक इवेंट। उस ऑन क्लिक इवेंट को हम एक बार और करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने कोड में आते हैं। इसको हम एक कोड से करके ऑन क्लिक इवेंट को पहले समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपने कोड वाले विंडो पे जंप करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमने दो स्क्रीन ओपन कर ली है, और आपको फिर से एक बार मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारी दो स्क्रीन एक साथ एक ही विंडो में ओपन है। लेफ्ट साइड पे ओपन है नोटपैड प्लस प्लस, और इसमें हमने test1.html को ओपन किया है। ये एडिटर है, यहाँ पर हम अपना कोड करके सेव करते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर सेम फाइल को हमने वेब ब्राउजर पर ओपन करके रखा है, और जब हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो हमें इसका आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है, और इस बटन पे क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है। ये हमने बटन बनाया और ये हेलो के लिए पैराग्राफ टैग बनाया है हमने। तो यहाँ पर बटन पर हम एक कोड लिख सकते हैं ऑन क्लिक इवेंट पर, यानी इसका मतलब है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम इस कोड को बड़ा कर देते हैं, और इस कोड को यहाँ पर हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं। पहले इस कोड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
तो यहाँ पर जो पी टैग है इसका आईडी हम लिख लेते हैं, पी टैग की आईडी इक्वल टू साइन। तो मैंने पी टैग की आईडी दे दी है। क्लियर है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन, यानी कि साइन नाम का जिसके पास आईडी होगा इनर एचटीएमएल, उसकी जो इनर एचटीएमएल है उसको हम चेंज करेंगे इक्वल टू, तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, उसमें जो इनर एच टी एम एल है वो हमने यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जब कोड लिखा हुआ है, तो इसका इनर एच टी एम एल जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे इसमें, इस लाइन के बारे में पहले भी हमने जान चुके हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जब हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने यहाँ पर बताया था कि डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब होता है कि इसमें से एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी साइन है। यहाँ पर साइन नाम की आईडी जो है वो पी पैराग्राफ टैग की है, जिसमें हेलो लिखा हुआ है। अब वो हेलो को रिप्लेस करके क्या लिख देगा, साइन कॉलेज। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बटन जरूर बनाया है, लेकिन इस बटन का अभी कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग बनाया है जिसमें हेलो तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को हटा दूं मैं, इस लाइन को हटा देने पर यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब स्क्रिप्ट को रन कर दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, उस स्क्रिप्ट में इसको रन कर दिया मैंने, अब क्या होगा, पहले हेलो लिखाएगा और तुरंत 1 सेकंड के अंदर वो साई कॉलेज लिखा जाएगा। तो हमको वो हेलो लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी तेजी से कंप्यूटर ने उसको चेंज किया। हालांकि यहाँ पे हुआ क्या, पहले हेलो लिखाया और हेलो लिखाने के बाद फिर साई कॉलेज लिखाया, लेकिन वो इतनी तेजी से कंप्यूटर ने चेंज किया कि हमको लग रहा है कि हेलो लिखाया ही नहीं, जबकि हेलो लिखाया है। ठीक है, तो मैं अगर उसको धीरे से देखना चाहूं तो क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे ही मैं लोड कर रहा हूँ वो अपना कोड एक्टिवेट कर दे रहा है। तो यहाँ पर लोड इवेंट पर वो हैंडल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक कर, जब मैं क्लिक करूँ तब हेलो चेंज होकर के साई कॉलेज लिखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बटन पर ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा। यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट मैंने लगाया और ऑन क्लिक में मैंने ये वाला कोड लिख दिया, सेम को मैंने कॉपी किया है और पेस्ट कर दिया है। तो इसको हमें अभी फिलहाल हटा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक पर, तब ये आपका कोड जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो है वो एक्टिवेट होगा। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर हम सिंगल कोड देंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जब लोड कर रहा हूं तो शुरू में क्या हो रहा है, हेलो लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर आप इस कोड को देखिए सबसे पहले कि इस कोड में सिर्फ एक बटन बना हुआ है और एक पैराग्राफ टैग बना हुआ है। पैराग्राफ की आईडी है साइन और पैराग्राफ में लिखा हुआ है हेलो। अभी ऑन क्लिक वाले को भूल जाते हैं, इतने हिस्से को भूल जाते हैं ऑन क्लिक वाले को। तो जब मैं इसको सेव कर रहा हूं और यहाँ पर लोड कर रहा हूं तो देखिए एक बटन बन रहा है और एक हेलो लिखा हुआ है। ये जो हेलो है ये पैराग्राफ टैग में लिखा है, इसकी आईडी साई है। अब बात करते हैं इस हिस्से की जिसमें ऑन क्लिक लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑन क्लिक एक इवेंट है। ऑन क्लिक इवेंट क्या होता है, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तब क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ये यूजर रन टाइम पर जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, तो अभी फिलहाल प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसके लिए यूजर मैं हूं और मैं माउस से यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी इनपुट डिवाइस से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तब ये जो इवेंट है वो हैंडल किया जाएगा और ये एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा।
क्लियर है? तो एक्शन में मैंने क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी साइन है, उसका इनर एचटीएमएल क्या कर दो, साइन कॉलेज कर दो, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर प्रोग्रामर बता रहा है कि ऑन क्लिक पर क्या करना है, और यूजर जब यहाँ पर क्लिक कर रहा है तो साइन कॉलेज लिखा जा रहा है हेलो मिट करके। तो यहाँ पर ये जो अब देख आपने अभी जो देखा यहाँ पर कि ये जो ऑन क्लिक यूज किया है हमने, ये एक इवेंट को हैंडल करने के लिए प्रोसीजर है। क्लियर है? तो इवेंट जब हमने क्लिक किया तो उस इवेंट को हैंडल करने के लिए प्रोसीजर बना हुआ है ऑन क्लिक, जो किसी दूसरे प्रोसीजर को या किसी दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में अपनाया ऑन क्लिक के द्वारा, इसी को बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। यहाँ पर कई सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट जैसे कीबोर्ड के द्वारा कई इवेंट होंगे, कीबोर्ड और माउस के द्वारा उनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। जैसे की प्रेस एक इवेंट होता है, और शिफ्ट के साथ प्रेस, कंट्रोल के साथ प्रेस, ऑल्ट के साथ प्रेस, शिफ्ट ऑल्ट के साथ प्रेस, कैपिटल इसमें प्रेस, और कई सारे स्पेस के साथ प्रेस, डबल प्रेस, और इस तरीके से डबल क्लिक क्लिक, ट्रिपल क्लिक, इस तरीके से कई सारे इवेंट और उनके कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा एक कई सारे ऐसे इवेंट और कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग एक ही स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। इन सारे प्रोसीजर्स को ही इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इवेंट हैंडलिंग लिखा हुआ है या हैंडलिंग इवेंट्स लिखा हुआ है। तो इवेंट्स की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, सिर्फ कीबोर्ड और माउस को मिलाकर के बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ इवेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप जैसे ये देख पा रहे होंगे अपने, आपने कभी स्क्रीन पर देखा होगा इसको, ये भी एक इवेंट है, इसको ड्रैग बोलते हैं। इसको ड्रैग कर रहे हैं हम, इस तरीके से ड्रैग करने का कई सारा इवेंट होता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसने इवेंट को हैंडल किया और क्लिक करने पर इसको सेलेक्ट कर दे रहा है। लेकिन एक और इसका कॉम्बिनेशन होता है, अगर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ इवेंट्स के एग्जांपल देख सकते हैं। मैं ये टेस्ट 1 जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर देखिए, मैं यहाँ पर माउस को ले जाऊंगा, जैसे ही माउस उसके ऊपर गया उसके चारों तरफ बैकग्राउंड आ गया, और मतलब एक हल्का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया है, और दूसरा इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है टूल टिप में। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक करते ही वो सेलेक्ट हो गया, डबल क्लिक करते ही ओपन हो गया, राइट क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं, देखिए शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं तो कई सारे आइटम्स जो इनके बीच में थे वो सीरीज में सेलेक्ट हो गए हैं। दूसरा, मैं अगर इसको क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से केवल ये दो सेलेक्ट होंगे। तो जो इवेंट है उनका कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कंट्रोल के साथ पी दबाने से प्रिंट हो जाता है, कंट्रोल के साथ ए दबाने से सेलेक्ट ऑल हो जाता है। इस तरीके से कई सारे इवेंट होते हैं, और अलग अलग इनपुट डिवाइस के अलग अलग कॉम्बिनेशन को ही इवेंट कहा जाता है। यूजर इवेंट परफॉर्म करता है और वो आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ करके देता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कई सारे बटन होते हैं, और जो संगीतकार होता है उसमें कई सारे इवेंट्स परफॉर्म करता है और अच्छी धुन निकलती है। क्लियर है? तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपने आप धुन नहीं निकालेगा, बल्कि उसमें जो कलाकार होता है वो उसमें कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म करता है, और इवेंट परफॉर्म करने के लिए इनपुट का एक पैनल होता है, उस पैनल पर ही वो इवेंट परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इवेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि इवेंट क्या होता है। रन टाइम पे की गई कोई भी एक्टिविटी यूजर के द्वारा जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से की जाती है उसे इवेंट कहते हैं। और इवेंट हैंडलिंग के लिए जावा में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन पहले से बने बनाए हैं, और सब के सब इनबिल्ट रहते हैं, और उसमें आसानी से आप उसको एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। एक एग्जांपल आपने देखा आज इवेंट हैंडलिंग का ऑन क्लिक, इसको पहले भी हम देखे थे बट इसको ये इवेंट हैंडलिंग का पार्ट है इसलिए इवेंट में हम समझ रहे हैं। इसमें किसी ऑन क्लिक वाले में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।